स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अभी रिसेंट मैं YouTube में लॉन्च करने वाली हूँ HTML का क्रैश कोर्स, जिसमें मैं ट्राई करूँगी हर एक वीकेंड कुछ वीडियोस डालने के लिए। आप लोगों को इस कोर्स में क्या सीखने मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक क्रैश कोर्स है। आप समझ सकते हो, थोड़े से टाइम में आप ज़्यादा सीख सकते हो। अगर आपको जल्दी है कि आप कुछ सीख सको ऐसे कुछ, देन आप इस सेशन को और मेरे HTML प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, देन HTML आपका वेब फाउंडेशन है। HTML सीखने के बाद ही आप छोटे छोटे स्टेप्स आगे लेके चलोगे और उसके बाद HTML सीखोगे, फिर आप CSS सीखोगे, जावास्क्रिप्ट सीखोगे, बूटस्ट्रैप सीखोगे, उसके बाद रिएक्ट सीखोगे जिसमें कंपोनेंट कोडिंग होता है जो अभी ट्रेंडिंग में है। और एक चीज़, आपको इस कोर्स में क्या क्या सीखने मिलेगा, इस कोर्स में इस सेशन में मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ बताऊंगी वो इधर है एक ओवरव्यू के हिसाब से। आपको इस कोर्स को क्यों करना चाहिए? आपको कुछ कोडिंग का एक्सपीरियंस ज़रूरत है या फिर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप अगर नया कोडिंग कर रहे हैं तो आप इजीली HTML सीख सकते हो। आपको कुछ डेजिग्नेशन या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है HTML सीखने के लिए। आप अगर एक HTML सीख भी जाओगे तो आप किसी को पढ़ा सकते हो आगे चल के, या फिर खुद का वेब पेज बना सकते हो, या फिर आप HTML सीख के अपने करिकुलम वाइटे को और फैंसी बना सकते हो, उधर लिख सकते हो मेंशन करके कि आपको HTML आता है, क्योंकि HTML आपका एक वेब फाउंडेशन है जिसको पढ़ के आप आगे चल के बहुत सारे अच्छे वेबसाइट्स डिज़ाइन कर सकते हो। ये कुछ ऐसा है कि ये क्रैश कोर्स बिगनर फ्रेंडली है, जिसमें आप इजीली छोटे छोटे ब्लॉग्स बना के बड़े बड़े वेबसाइट्स बना सकते हो, और इसके लिए आपको कुछ प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और आपको इधर क्या सीखने मिलेगा, बेसिक टैग्स से लेकर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आपको लाइव कोडिंग सेशंस में दिखाऊंगी जिसमें आप देख सकते हो मेरे को लाइवली कोडिंग करने की तरह। मैं अपना नोट्स से आपको पढ़ाऊंगी और नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, और कुछ असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस सेशंस और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देके आपको मैं HTML सिखाऊंगी। इसके लिए आपको पहले तो लाइक करना पड़ेगा ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि नया वीडियो आते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे सबके साथ मेरा जो नॉलेज है वो शेयर होते जाएगा, राइट? ऑल द बेस्ट। बहुत खुशी हुई जान के कि आपको HTML सीखने की इच्छा है, और मैं आशा करूँगी कि मैं जो भी सिखाऊंगी आप लोग अच्छे से सीख पाओ। ये कुछ मेरे बारे में है। मैं हूँ फुल स्टैक डेवलपर की तरह काम करती हूँ। मेरा डोमेन बेसिकली PHP है। मैं PHP में फुल स्टैक डेवलपर हूँ ओडिशा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में, और मेरा पोजीशन है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट। मुझे पहले से ही स्टार्टिंग से बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखने का शौक़ था, और ये बताना चाहूँगी कि मैं सिविल इंजीनियरिंग के पास आउट हूँ। कंप्यूटर साइंस मैंने नहीं लिया था, बट स्टार्टिंग से मुझे इंटरेस्ट था कि मैं कंप्यूटर साइंस में या फिर एज अ डेवलपर अपने लाइफ को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि आई वॉज़ वेरी पैशनेट अबाउट कोडिंग। कोडिंग के लिए मेरा पैशन कुछ ऐसा था, मैं जब 10th में थी, आई वॉज़ फ्रॉम ICC बोर्ड। ICC बोर्ड में मेरे को सीखने मिला था जावा। जावा के लिए मेरे टीचर थे
एंड उनका नाम बोलना चाहूँगी। सो मेरे टीचर थे वृंदा नारायण साहू सर। सो सर जो थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे जावा। मैं उनके पास ट्यूशन्स भी जाती थी। सो उनका जो कोचिंग था वहाँ पे मेरे को जावा का पूरा डिटेल में वो पढ़ाए थे। ऐसा था कि हम लोग को रिमार्क्स मिलता था, जैसे कि हमको अगर 10 में से 10 मार्क्स भी मिलता था, अगर थोड़ा सा भी कुछ काट दिया जाए कोड में या फिर हम कुछ यहाँ वहाँ लिख दें तो हमको स्टार्स नहीं मिलते थे। तो वो 3 स्टार पाने के लिए मैं पूरा ट्राई करती थी कि कोड में थोड़ा सा भी गंदे से ना लिखूं, पूरा कोड अच्छे से लिखूं। सो ऐसे कर करके मेरा पूरा जावा अच्छे से हो गया था और मेरे को 100 मार्क्स मैंने भी स्कोर किया था। फिर मैं जब +2 में गई वहाँ पे मैंने आईटी लिया था। +2 में जाके मैं आईटी पढ़ी, वहाँ पे भी जावा था और उसके साथ एसक्यूएल था, एचटीएमएल था। सब कुछ मेरे को पढ़ने मिला, वहाँ पे एक्सपोज़र मिला और ज़्यादा। फिर मैं जब गई इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे मेरे को सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में हुआ था, तो मैं ज्वाइन कर ली गवर्नमेंट कॉलेज IJIT सरांग। सो वहाँ जाके भी मेरे को एक्सपोज़र और ज़्यादा मिला। सिविल इंजीनियरिंग होके भी मेरे को पाइथन कोर्स करने मिला उधर। सो पाइथन कोर्स तो नहीं मैं बोलूँगी, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया जाता है। सो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में मेरे को पाइथन मिला था। और उसके बाद पास आउट होने के बाद मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर ज्वाइन की थी OKCL को, और वहाँ पे ज्वाइन किए हुए मेरे को 3 साल हो चुका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइन में। इनिशियली आई वाज वर्किंग विद फ्रंट एंड और धीरे धीरे देन बैक एंड डेटाबेसेस और फ्रेमवर्क्स के साथ मैं फैमिलियर हो चुकी हूँ। फिर आ गया ट्रेनिंग पार्ट। तो स्टार्टिंग में ही मैं ट्रेनिंग दे चुकी हूँ 7 लाख प्लस यूज़र्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जिनके साथ कम्युनिकेट करके मेरा कम्युनिकेशन स्किल से लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। उसके अलावा मुझे ज़ीरा और क्लिकअप का नॉलेज भी है। ज़ीरा और क्लिकअप क्या है? ज़ीरा और क्लिकअप प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आप काम असाइन करते हो, टीम में काम होता है तो कौन सा काम कितना डेडलाइन होता है, कब ख़त्म करना है, वो ज़ीरा और क्लिकअप में मैनेज होता है। और किसको टास्क असाइन हुआ है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं इस पर, वो सब उधर रहता है। फिर आ गया आपका गिटहब और गिटलैब है क्या? आप जब भी कोडिंग करते हैं उसको कहीं पे डिप्लॉय भी करना पड़ता है, तो उसके लिए गिटहब और गिटलैब होता है। गिटलैब में आप मल्टीपल मर्ज रिक्वेस्ट भेज सकते हो, टीम में काम कर सकते हो और अपने कोड को सिक्योरली कहीं पे डिप्लॉय भी कर सकते हो। सो ये सब यूज़ होता है। CI/CD यूज़ करके, पाइपलाइंस मेंटेन करके, लोकल होस्ट, मेन ब्रांच, प्रोडक्शन स्टेजिंग यूज़ करके आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। फिर उसके अलावा मुझे सर्वर का भी नॉलेज है, जैसे कि AWS सर्वर हो गया, विंडोज़ सर्वर हो गया, और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आता है। जैसे कि फुल स्टैक डेवलपर बोलती हूँ खुद को। सो फुल स्टैक में ये सब चीज़ें आते हैं। उसके अलावा आपका आ जाता है ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी, देन आपका इंटीग्रेशंस। ऐसा नहीं है कि आप अगर फुल स्टैक डेवलपर हो, सो फुल स्टैक डेवलपर होने के अलावा आपको ये सब आना भी चाहिए। सो आप अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर तभी बोल सकते हो जब आपको ये सारी चीज़ें आती हो। जैसे कि आपका हो गया फ्रंट एंड हो गया, जिसमें आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट JS सब कुछ आ जाता है, एंगुलर JS। बैक एंड हो गया जिसमें PHP, नोड। फिर आपका डेटाबेस आ जाता है। देन आप कोडिंग किसी में भी कर सकते हो, जावा में कर सकते हो या फिर आप पाइथन में कर सकते हो। फिर आपका फ्रेमवर्क्स आ जाता है। आपका अगर PHP है, PHP में कोडिग्नाइटर, लारावेल का फ्रेमवर्क आता है। अगर आपका मर्न स्टैक है उसमें Node.js आता है, Express.js आता है। सो उसमें आप काम कर सकते हो।
अगर पाइथन कर रहे हो तो जैंगो आता है उसका फ्रेमवर्क, फ्लास्क आता है। अगर आप लोग काम करते हो जावा में, स्प्रिंग बूट आ जाता है आपका फ्रेमवर्क। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आते हैं। फिर हमारा प्रिंसिपल में बिलीव करना होता है कि आप अगर डिसिप्लिन्ड हो, पंक्चुअल हो, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छा है, फिर ही आप जाके कुछ अच्छा सा चीज़ बना सकते हैं और उसके साथ ही साथ डेडलाइन को भी अपने ध्यान में रख के सही डेडलाइन में काम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सब करके मुझे एक्सीलेंट फीडबैक भी हासिल हुआ है डिपार्टमेंट से अपने परफॉर्मेंस के लिए और कंट्रीब्यूशंस के लिए। सो इतना मेरे बारे में है। फिर क्वेश्चन आता है, आ जाते हैं वापस कोर्स में। अपने बारे में शायद से ज़्यादा ही बता दिया आप लोगों को। सो क्वेश्चन ये है कि हम लोग HTML क्यों सीखेंगे? क्योंकि HTML हर जगह है। आप ऐसा एक यूनिवर्सल स्किल है। अगर आप कोई भी वेबसाइट सर्फ कर रहे हो ब्राउज़र में, कोई भी पोर्टल आप यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन आप लोग यूज़ कर रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन, हर एक जगह पे आपका HTML यूज़ होता है। सो HTML आप लोग क्यों सीखोगे? एक तो ये इजी है सीखने के लिए। आपको नॉर्मल बेसिक से टैग्स क्या है, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करके अपना वेब पेज डिज़ाइन करना है। सो आप अगर एक न्यू डेवलपर हो, आपका कुछ कोडिंग के साथ कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन ईजीली गो फॉर HTML। और उसके अलावा HTML है वेब फाउंडेशन। हर एक वेबसाइट का बैकबोन बोला जाता है HTML को। वो आपके वेबसाइट के लुक एंड फील को एनहांस करता है एंड उसका फंक्शनैलिटी कंट्रोल करता है। जैसे कि आप कुछ टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको आपको HTML में लिखना पड़ेगा, या फिर आप गूगल फॉर्म्स जैसे बनाते हो वैसे आप HTML फॉर्म्स भी बना सकते हैं यूजिंग HTML। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, HTML को आप CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ कंबाइन करके कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन आता है कि आपको ये सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एडिटर चाहिए होगा जिसमें आप अपना कोडिंग करोगे। आप चाहो तो नोटपैड में कोडिंग कर सकते हो, वो इजीली कर सकते हो। आप आपके सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल होगा, हर एक सिस्टम में होता है, उसको यूज़ कर सकते हो। और उसको रेंडर करने के लिए एक वेब ब्राउज़र चाहिए, वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, एज हो या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप किसी में भी देख सकते हो। फिर आ जाता है आपका VS कोड, सबलाइन। VS कोड और सबलाइन कुछ ऐसा है कि आप उसमें कोडिंग कर सकते हो और आपको उसमें एक्सटेंशंस मिल जाता है। सो एक्सटेंशंस मिलने से क्या होगा, आपको क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग इजीली मिल जाएगा, HTML एडिटर का एक्सटेंशन, फिर लाइव सर्वर का एक्सटेंशन। ये सब चीज़ें यूज़ करके आप इजीली अपने कोड को लिख सकते हैं और अपने फाइल के स्ट्रक्चर को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आपके नोटपैड में अगर आप कोड करोगे तो आपको बार बार फोल्डर में जाके एक एक फाइल बनाना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। बट आप अगर VS कोड या फिर सबलाइन यूज़ करते हैं, आपको एक्सटेंशन तो मिलेगा, उसके साथ फाइल क्रिएट करने में और फोल्डर क्रिएट करने में आपको ईजी लगेगा वो। तो आप VS कोड और सबलाइन कोड इंस्टॉल कर सकते हैं और उसी में ही कोड कर सकते हैं। और एक ऑप्शनल चीज़ है जो कि है ऑनलाइन HTML प्लेग्राउंड। ऑनलाइन में भी आपके एडिटर्स आते हैं, जैसे कि कोडपेन हो गया, JS Fiddle हो गया, W3 Schools एडिटर हो गया। उसमें आप लोग HTML का कोड लिख सकते हैं और उसको रन करवा सकते हैं। फिर आप लोग इस कोर्स में क्या क्या सीखने मिलेगा आपको। आप पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाओगे HTML डॉक्यूमेंट का। फिर आप लोग टैग्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हेडर टैग हो गया आपका,
आपका पैराग्राफ टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, टेबल टैग हो गया, ये सब टैग्स यूज़ कर सकते हो। फिर लिस्ट, टेबल्स और फॉर्म्स बना सकते हो। और इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, उसको ला के आप एम्बेड कर सकते हो अपने सिस्टम में, या फिर कोई वेबसाइट को भी, या फिर गूगल मैप्स को एम्बेड कर सकते हो। और क्या चीज़ है, और है कि आपका SEO फ्रेंडली बना सकते हो आप अपने HTML पेजेस को, और उसका एक्सेसिबिलिटी हैंडल कर सकते हो। और कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस है क्या HTML कोड लिखने के लिए, और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है रियल HTML पेज के लिए, वो सब आपको मेरे कोर्स में सीखने मिलेगा। इस क्रैश कोर्स में आपको ये सब डिटेल में मैं सिखा दूँगी। फिर हमारे कोर्स का फॉर्मेट कैसे होगा। इस क्रैश कोर्स का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, पहले तो हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा लाइव कोड एग्जांपल्स करेंगे, लाइव कोडिंग सेशंस, मैं आप लोग से नोट्स भी शेयर कर दूँगी। देन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, क्योंकि अगर मैं कुछ कोड करती हूँ आप लोग देख के सीख सकते हो नो डाउट, बट आप अपने सिस्टम में वो कोड को जब लिखोगे आपको उसका ज़्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा कि कोड क्या है, कैसे है, आप उसको कैसे इजीली अपने सिस्टम में देख के आप जान सकते हो कि ये जो देख रहे हो आप वो रियल है। आप लोग ऐसे अपने सिस्टम में खुद कोड करके देख सकते हो कि आपने एक वेब पेज बना लिया है। तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है साइड बाय साइड अपने कोड को रन करने में। और इसके साथ साथ आपको मैं असाइनमेंट्स दे दूँगी, छोटे मोटे क्विज़ देंगे, फिर कोड चैलेंजेस भी आपको दे दूँगी कि क्या कोडिंग चैलेंजेस हो सकते हैं जिसको आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे कि आपका फर्स्ट वेब पेज हो गया। उसके लिए आप चाहो तो आगे चल के ये सब सीखने के बाद अपना रेज्यूमे और करिकुलम वाइटे जो भी आप बोलते हो उसको भी डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो करके, उसको आप डिज़ाइन कर सकते हो। क्योंकि पहले के ज़माने का बायोडाटा बहुत आउटडेटेड हो गया है, अभी ये सब का ट्रेंड चल रहा है। फिर आगे आपको एंड ऑफ द कोर्स आप लोग क्या क्या सीख चुके होंगे। आपको एक क्लीन HTML स्ट्रक्चर कैसे बनाना है सीख जाओगे आप लोग, और कोड समझ जाओगे कैसे स्ट्रक्चर आपका लिखा जाता है कोड का। फिर आप उसको कैसे वेबसाइट में रेंडर करते हो वो सब आप सीख जाओगे। उसके अलावा क्या है, एडवांस डिज़ाइन जैसे कि वेब टॉपिक्स है, CSS, जावास्क्रिप्ट और फ्रेमवर्क्स, ये सब भी आपको थोड़ा थोड़ा इस कोर्स में मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। आप लोग पेशेंटली मेरे को बियर किए और मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी HTML का कोडिंग सेशन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बेसिक्स थ्योरी पढ़ेंगे, फिर अपना कोड करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू एवरीवन। लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Don't forget to like, share and subscribe.